rotated friends in landscape manner. सो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है रहने वाला है वो है पैगासस स्पाईवेयर, जिसमें हम इस स्पाईवेयर के बारे में जानेंगे। और ये सभी एग्ज़ाम्स जो भी सिविल सर्विसेज या पीएससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, उन सभी में आपको ये काम आएगा। वन डे टाइप एग्ज़ाम्स में भी ये काम आएगा, बिकॉज इट इज़ अ कॉमन टॉपिक फ्रेंड्स। सो जो ये लेक्चर रहने वाला है वो बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी प्लस इंग्लिश। सो आपको परेशानी ना हो इसलिए हम दोनों ही लैंग्वेज में इसे बताएंगे। एंड नाउ अगर बात करें यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो पॉलिटी में भी और एज अ टॉपिक जो है वर्क करेगा। एंड आल्सो पेपर 3 जो है हमारा, जिसमें साइंस एंड टेक का पोर्शन है, उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। आल्सो इन दी मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो इन दी प्री, दिस विल हेल्प यू मच। सो फ्रेंड्स, मैं ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ और सो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है जो वो टेलीग्राम चैनल है मेरा नया। सो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, और करंट अपडेट्स जो भी आएंगे न्यू चैनल पे वो इस पे अपलोड कर दिए जाएंगे फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या जो है वो कवर करने वाला हूँ मैं फ्रेंड्स इसमें। सो पहले कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों रहा, राइट। दूसरा हम देखेंगे कि मैलवेयर जो है वो क्या होता है, राइट। और स्पाईवेयर, राइट, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पाईवेयर, ओके। और in the category of malware the spyware comes. So next, that is the Pegasus origin, कहाँ से हुआ, राइट, इसे कैसे ऑपरेट कराते हैं, और फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं, उसके बाद इंडिया ने अभी तक क्या मेजर्स लिए हैं, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इंटरनेशनल और इंडियन मैकेनिज़म्स हैं इसको टैकल करने के लिए, वो हम देखेंगे। एंड देयर आफ्टर हम देखेंगे कि जो केस है वो क्या है, कंक्लूजन जो है वो इसमें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए, राइट, चीज़ों में। तो स्टार्ट करता हूँ मैं फ्रेंड्स। तो वाई इन न्यूज़, राइट। तो न्यूज़ में क्यों था फ्रेंड्स, तो बात यह है कि हमारे यहाँ जो इंडिया के अंदर में करंटली जो है अभी एक सिनेरियो निकल के आया है, जहाँ पे, या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड में एक ऐसा सिनेरियो निकल के आया है जहाँ हर कंट्री की जो गवर्नमेंट के द्वारा उसके जो सिटीजन्स थे या फिर जो मेन जो पोस्ट थी उनको सर्विलेंस में रखा गया फ्रेंड्स, इस स्पाईवेयर के द्वारा, जिसका नाम है पेगासस स्पाईवेयर, राइट। तो 2020 में क्या हुआ कि हमारी जो इंडिया, जो हमारी कंट्री है, इसमें जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और सिटीज़न लैब, उन्होंने ये रिवील करा कि जो भीमा कोरेगांव केस है, उसके अंदर जो है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो ह्यूमन राइट जो डिफेंडर्स थे उनके खिलाफ जो है वो इस स्पाईवेयर का यूज़ किया गया फ्रेंड्स। एंड आल्सो कि जो लॉयर्स थे, एक्टिविस्ट हैं, जो सिविल सोसाइटी, जो भी इनके जो फिगर्स हैं, राइट, जो लोग हैं, उनके ऊपर जो है वो इस स्पाईवेयर का यूज़ करा गया, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए कि आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इनकी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और ये जो है इसकी पूरी पूरी संभावना है फ्रेंड्स कि ये जो इस टाइप का जो काम किया गया है सर्विलेंस का, वो पूरा पूरा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। बिकॉज कि जो ये पेगासस स्पाईवेयर है वो एक आम आदमी के लिए ख़रीदना इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स। उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट चाहिए होती है। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं आगे कि जो ये मेलवेयर, नाउ मेलवेयर देखते हैं, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर malicious software. It is short for malicious software, refers to any kind of software that is designed to cause damage
to a single computer server, computer network, ransomware, spyware, worms, virus and trojans, all varieties of malware. तो ये जितने भी टाइप्स हैं ये सब जो है वो मालवेयर के अंदर आते हैं, जैसे रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, वॉर्म्स, वायरस एंड टॉर्जन्स। और जो ये है वो डिज़ाइन का एक लिए करे जाते हैं, तो जो कंप्यूटर के जो नेटवर्क्स होते हैं या फिर जो सर्वर्स होते हैं उनको जो है डैमेज करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसी टाइप में हम आज एक स्पाईवेयर के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये स्पाईवेयर को हम मालवेयर बोलते हैं, राइट। ये एक मालवेयर का टाइप है। देन ऑल्सो यू कैन सी हियर दैट द फिशिंग, ठीक है। ये फ्रेंड्स एक मेथड होता है जिसमें ये ट्रैक किया जाता है कि जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो कि ईमेल्स हैं और वेबसाइट्स हैं, उससे जो है निकाल ली जाए, राइट। इसे हम फिशिंग बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स कि पैकेजेस के बारे में। जो डिकोडिंग पैकेजेस, ये द हिंदू आर्टिकल में से एक जो उसमें आया था सर, तो उसकी जो है ये कटिंग है, राइट। तो ये इसमें हम थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि पैकेजेस जो है वो एक स्पाईवेयर है, ठीक है। डेवलप किया गया है इजरायली जो कंपनी है फ्रेंड्स, NSO ग्रुप, ठीक है। ये एक प्राइवेट कंपनी है फ्रेंड्स, 2010 के लगभग में ये स्टार्ट हुआ था, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या करता है, जो पैकेजेस है वो इन्फिल्ट्रेट करता है स्मार्टफोन्स को, ठीक है। एंड ऑल्सो जो बोथ iOS के ऊपर भी इसका असर होता है और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे दोनों ही बचे नहीं हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो लॉकडाउन लो डाउन, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी पैकेजेस का जो मेथड होता है अटैक करने का, वो होता है ज़ीरो क्लिक, राइट। बगैर क्लिक करे भी जो है आप किसी भी चीज़ के ऊपर, कोई भी एडवर्टीज़मेंट है उसके ऊपर भी अगर बगैर क्लिक करे भी आपके मोबाइल में आ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इससे क्या है कि अगर एक व्हाट्सअप का मिस कॉल भी आपके मोबाइल में आया तब भी जो है ये आपके मोबाइल में एंटर कर जाएगा, और यहाँ तक कि आपको इसका पता भी नहीं चलेगा कि ये कॉल आया था या नहीं भी आया था कोई सा, क्योंकि बिकॉज़ ये जो है वो अपने आप अल्टर कर सकता है, सारे कॉल लॉग्स को हटा सकता है, जो भी आए हैं आपके मोबाइल में कॉल्स उन सबको भी हटा सकता है। तो सर ये एक प्रकार से जो है वो काफ़ी हद तक जो है डेंजरस स्पाईवेयर है, राइट। जो कि हम इसे मैन्युअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। और इसे जो है वो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या फिर बोल सकते हैं स्पाईवेयर है, जो कि अपने आप 60 दिन बाद जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, राइट। ओके, सो अगर 60 दिन में इसका कोई कनेक्शन ना बैठा तो, राइट, इसमें जो है अपने आप जो है ये मोबाइल से हट जाएगा और इसके कोई भी ट्रेसेस आपको नहीं मिलेंगे आगे, राइट ना। तो इसे हम और देख सकते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या करा है, नोट डाउन करा है कि जो सिक्योरिटी अपडेट्स जो हैं वो भी जो है उसके होने के बावजूद भी जो है ये हार्म कर रहा है सारे मोबाइल्स को। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एक ख़तरनाक है, ठीक है। तो इसके लिए यही सलाह है कि टू स्टे सेफ यूज़र्स नीड टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर इन डिवाइसेस इज़ अपडेटेड, राइट। तो जितने भी ऐप्स जो भी इंस्टॉल करे हैं डायरेक्टली उससे जो है हमें एक ऑथेंटिकेट जो सोर्स से करना चाहिए, जैसे प्ले स्टोर जो है, ठीक है, जो कि जाने माने हैं, ना कि कहीं और से हमें जो है एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना चाहिए, राइट। सो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं फ्रेंड्स। नाउ हम देखेंगे कि पेगासस जो है नाम ये कहाँ से है। तो वो एक मिथिकल, जो आपने देखा होगा एक घोड़ा है, राइट। तो जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको पिक्चर दिखाया था, तो उस टाइप का जो है ग्रीक माइथोलॉजी में जो एक क्रिएचर होता है तो उसे ये मानते हैं। तो उससे जो है इस वायरस का नाम पड़ा पेगासस। एंड देर आफ्टर की फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि मोबाइल के अंदर जाने के लिए काय से भी जा सकता है, जीमेल हो, SMS हो, व्हाट्सअप हो एंड अदर मीडियम्स ऑल्सो, जैसे कि आपका मैप हो गया, GPS हो गया, राइट, कैलेंडर, ये सारी चीज़ें जो हैं
वो काफ़ी हद तक जो है इससे कह सकते हैं किसी से भी अछूता नहीं है। और इसमें जो है वो कोई से भी मीडियम से मोबाइल के अंदर आ सकता है, लैपटॉप में आ सकता है आपके, और सारी जो चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं। सामने वाला जो भी इसे भेज रहा है वो मॉनिटर कर सकता है कि आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो हम चलते हैं प्रोजेक्ट पेगासस में। पेगासस जो प्रोजेक्ट है वो एक प्रोजेक्ट जो कि पेरिस बेस्ड मीडिया नॉन प्रॉफिट फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसने एक डेटाबेस जो है उन्होंने ये देखा, ठीक है। उन वो यहाँ तक पहुँचे कि जो कई सारे जो थाउजेंड्स ऑफ फ़ोन थे वहाँ पे जो है वो पेगासस का जो है वो टारगेट किया गया पेगासस को उन मोबाइल्स में। तो ये रिपोर्ट अभी जो है इन्होंने निकाल के लाए हैं ये, ठीक है, प्रोजेक्ट पेगासस प्रोजेक्ट के तहत, राइट। इसमें कई सारे जगहों पे इन्होंने पाया कि स्पाईवेयर को यूज़ किया है लोगों को मॉनिटर करने के लिए। ग्लोबल मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी एक जो है पार्ट इसमें जो डेटा शेयर किया है कि ऐसा कुछ हुआ है, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किया है। जो इज़राइली कंपनी है जैसा कि मैं बता चुका हूँ, एनएसओ जो कंपनी थी उसमें भी जो है वो एनएसओ ग्रुप ने जो है वो इसे इन्वेंट किया है। तो स्पाईवेयर कैपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम अ फ़ोन। जनरली देखिए फ्रेंड्स, ये जो पेगासस स्पाईवेयर जो है वो डिज़ाइन किया गया था कि सिक्योरिटी रहे, रीजन के अंदर जो है कभी भी अनसर्टेनिटी ना बने, गवर्नमेंट को जो है वो सिक्योरिटी रखने में आसानी हो। इसलिए फ्रेंड्स ये कंट्री की को सेफ़ रखने के लिए वो बहुत ही अच्छा जो है स्पाईवेयर है। बट ये काफ़ी चीज़ों के लिए अभी गलत तरीके से यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग द रिपोर्ट एटलीस्ट 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 3 अपोजिशन लीडर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, और उसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं, इन सबको जो है इंडिया के अंदर में टारगेट किया गया, ऐसा जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया है, राइट। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है फ्रेंड, वहाँ पे हम ये देख सकते हैं इट इज़ वर्थ आस्किंग व्हाई द गवर्नमेंट वुड नीड टू हैक फोन्स, ठीक है, एंड इंस्टॉल इन स्पाईवेयर व्हेन एग्जिस्टिंग लॉज ऑलरेडी ऑफर इम्प्यूनिटी फॉर सर्विलेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सीधा सीधा ये बताया गया है कि क्या ज़रूरत थी गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें करने के, हैक करने की फ़ोन्स को, ठीक है, जबकि ऑलरेडी जो दूसरे लॉज हैं जैसे आईटी एक्ट है 2000 का ऑलरेडी पिक्चर में है। आप चाहें तो उससे आपको इम्प्यूनिटी मिलती है कि आप सर्विलेंस कर सकते हैं। बट यहाँ गवर्नमेंट ने जो है वो अनएथिकल मींस भी अपनाया, बोल सकते हैं एक तरीके से, जो डेमोक्रेसी के लिए भी हार्मफुल है फ्रेंड्स, लोगों की प्राइवेसी के लिए भी हार्मफुल है। इससे हम आगे और समझते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है वो डिसएडवांटेजेस, ठीक है, और थ्रेट्स हैं इंडिया के लिए क्या हैं। तो इन्फॉर्मेशन अगर जो इलीगली ऑब्टेन करी जा रही है तो इससे क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ इंस्टीट्यूशंस के जो भी, मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है, अगर वो कोई काम कर रही है तो कोई भी चीज़ हो, जैसे टू स्टिल इलेक्शंस, तो इलेक्शंस अगर हो रहे हैं तो वहाँ पे भी जो है इसका यूज़ करा जा सकता है कि कौन क्या सोचता है, किस टाइप से वो थिंकिंग जनरेट कर रहा है, कैसे एडवर्टीज़मेंट कर रहा है, क्या चीज़ें जो है वो एक से दूसरे को शेयर कर रहा है, जिस कारण से जो है जिसे बाद में गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, या फिर जो भी इसका यूज़ कर रहा है स्पाईवेयर का वो यूज़ कर सकता है अपने मीन्स, अपने जो है फ़ायदे के लिए फ्रेंड्स, अपने इंटरेस्ट के लिए। जिससे क्या होगा कि जो लोगों का डेटा है वो काफ़ी हद तक जो है उस व्यक्ति के साथ शेयर होगा जो कि चाहता है कि अपने इंटरेस्ट पूरे करे जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे कहीं ना कहीं इलेक्शंस भी जो है आने वाले टाइम में जो है अफेक्ट कर सकते हैं, ऐसे अगर हुआ तो कि उसमें यूज़ करा जा रहा है तो वो एक अनएथिकल मीन्स हो जाएगा फ्रेंड्स। अब सबोटाज अपोजिशन कैंपेन, ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है कि जो भी अपोजिशन कैंपेन चला रहा है अगर कोई गवर्नमेंट जो पावर में है उसके ख़िलाफ़, तो वहाँ पे भी जो है वो नाकामयाबी है यहाँ तक लगेगी। अगर भले ही अपोजिशन का कैंपेन अच्छा हो तो फिर तो इसका नुकसान ही होगा,
कि वो कुछ गवर्नमेंट की जो है जो अनएथिकल एक्टिविटीज़ हैं अगर उसको निकाल के सामने लाना चाहता है, बट अगर उनके फ़ोन ही हैक कर लिए जाएँ तो पूरी तरीके से जो है वो लॉस होगा और कंट्री के जो हित में होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, राइट। इवन डिसलॉज एंड अपोजिशन गवर्नमेंट, ठीक है, ये अपोजिशन गवर्नमेंट को हटा भी सकता है, राइट, कि अब वो ना जीते। इसके लिए भी कई सारे एथिकल मींस, जो डेटा आजकल क्या है फ्रेंड्स, डेटा अगर यूज़ कर रहे हो आप, तो ये आप समझिए कि आपने 99% जो है आपकी जंग जीत ली, क्योंकि आप अगर आपके पास डेटा है तो आप समझ लीजिए आपको क्या करना है, आपको बस एक मीन्स ही ढूंढना है कि उस डेटा को कैसे जो अगर हमारी ख़राब इमेज है किसी के सामने और आपको पता है, तो आप उसे अच्छा करने के लिए काफ़ी अच्छे से जो है मेहनत करोगे, उसके सामने अलग से आपका अलग एटीट्यूड शो करोगे, तो वो यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ गवर्नमेंट जान सकती है कि अपोजिशन के क्या एजेंडा हैं, क्या मोटो हैं, कि वो हमारे को पावर से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि अपोजिशन की गवर्नमेंट पावर में ना आए। नेक्स्ट है कि दिस इज़ अन एंटी थेटिकल टू दी बेसिक क्रीड ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। तो ये क्या है फ्रेंड्स कि डायरेक्टली अपोज करता है, ठीक है, कि जो भी मूल पंथ जो डेमोक्रेसी है आज हमारे कंट्री में, उसे डायरेक्ट हार्मफुल कर रहा है फ्रेंड्स ये, ठीक है। जहाँ पे कि क्या होगा, अगर अब सही से अगर इलेक्शन ना हो पाए तो वो डेमोक्रेसी का कोई मतलब रहेगा क्या, क्या प्रजातंत्र का मतलब रहेगा अगर, तो वो चीज़ पिक्चर में आ जाएगी कि यहाँ पे जो है वो एंटीथेटिकल हो जाएगा, चीज़ें जो हैं वो डेमोक्रेसी के हिसाब से ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स देखते हैं कि जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, वो है मेजर्स टेकन इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग जो मेजर्स हैं वो लिए गए हैं फ्रेंड्स। जैसे फर्स्ट है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव है फ्रेंड्स, उसके बाद है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसके बाद है साइबर स्वच्छता केंद्र, राइट। तो फ्रेंड्स ये इसके बाद है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, राइट, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है। इंडिया में जो इसका लेजिस्लेशन, राइट, इसके अंदर में जो सर्ट इन करके हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि दो लॉज हैं, जैसे कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आ गया 2000 का, और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो कि 2019 है। तो इसे अभी पास होने में टाइम लग रहा है वैसे भी, क्योंकि फ्रेंड्स कहीं हद तक जो है गवर्नमेंट जो है वो आनाकानी कर रही है कि अगर एक बार पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आ गया तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट को बांध देगी कि एक हद तक ही आप प्राइवेसी में लोगों की हनन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बिल भी जो है अभी पेंडिंग्स में पड़ा हुआ है, जिसके लिए अगर आप लिखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि BN श्री कृष्णा जो कि फॉर्मर जज हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, BN श्री कृष्णा कमेटी, जो कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के लिए जो है वर्क कर रही थी, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं नेक्स्ट कि और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट्स ने करी हैं। तो ये सारे फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊं तो बनाऊंगा, प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट्स करिएगा। नाउ मैं आगे चलता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंटरनेशनल मैकेनिज़म्स हैं, इंटरनेशनल मैकेनिज़म्स में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है, ये जो है एक स्पेशलाइज एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है, जो कि एक लीडिंग रोल प्ले करती है कि स्टैंडर्ड और डेवलपमेंट जो है टेलीकम्युनिकेशंस का वो कैसा होना चाहिए स्टैंडर्ड, और उसकी जो है साइबर सिक्योरिटी के जो भी इश्यूज़ हैं उसको ये टैकल करता है, ठीक है, राइट। इसके बाद जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है ऑन साइबर क्राइम्स, तो ये जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि एड्रेस करती है कि जो इंटरनेट और जो कंप्यूटर जो क्राइम है उन सभी को ये देखती है, राइट, बाय हार्मोनाइजिंग नेशनल लॉज, है ना, इम्प्रूव करती है जो इन्वेस्टिगेटिव जो टेक्निक्स हैं, या फिर इंक्रीजिंग कोऑपरेशन अमंग नेशंस के बीच में जो है कोऑपरेशन को बढ़ाती हैं, राइट। तो ये जो है वो 1 जुलाई 2004 से स्टार्ट हुआ था, फोर्स में आया था, कैम इन फोर्स बुडापेस्ट कन्वेंशन फ्रेंड्स। इसके बाद ये हम जान सकते हैं, लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो इंडिया है, हमारा जो देश है, वो इसका सिग्नेटरी नहीं है, तो हम इससे बंधे हुए नहीं हैं, इसकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं।
तो इंडिया इज़ नॉट सिग्नेटरी ऑफ द बुडापेस्ट कन्वेंशन, यू शुड रिमेंबर दैट फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। नेक्स्ट थिंग इज़ कि इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स कि अगर हम इसके सिग्नेटरी हैं तो इसका जो आर्टिकल 12 है ये बोलता है कि नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिटरी इंटरफेरेंस विथ हिज प्राइवेसी, फैमिली, होम और कॉरस्पॉन्डेंस, नॉर टू अटैक अपॉन हिज ओनर एंड रेपुटेशन, ठीक है। तो सीधे सीधे फ्रेंड्स ये कहना चाहता है आर्टिकल कि जितने भी जो लोग हैं उनकी प्राइवेसी को, उनके फैमिली को, उनके घर को, या फिर जो उनकी जो भी इज्जत है उसके ऊपर कोई आँच नहीं आने देना है हमें, ठीक है। तो ये वो ह्यूमन राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करता है फ्रेंड्स, UDHR, राइट, ये इसे प्रोटेक्ट करता है। नाउ अब क्या है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू प्रोटेक्ट ऑफ द लॉ अगेंस्ट सच इंटरफेरेंस और अटैक। तो यहाँ पे जो है वो अटैक्स के और जो भी इंटरफेरेंस है उसके अगेंस्ट जो है वो एक प्रोटेक्शन देते हैं, राइट, ये एक प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये जो है वो एक इंटरनेशनल आप लॉ के अंदर में लिख सकते हैं कि क्या मेज़र है इंटरनेशनल, वो एक मेज़र हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ दी केस फ्रेंड्स, ये है कि 2017 जो हमारे यहाँ था, इसमें मैंने डेट मेंशन नहीं करी है या ईयर मेंशन नहीं करा है, राइट। तो KS पुट्टास्वामी जो कि एक हमारे रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, राइट, कर्नाटका हाई कोर्ट, सो वहाँ उनका जो है केस है KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, जो कि ये बताता है कि इम्पैक्ट्स दी राइट टू प्राइवेसी, राइट। ये राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग एक केस था जहाँ पे जो एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इससे संबंधित एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि इंडिया कमिटमेंट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ एंड हेल्ड दैट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, India has to endeavor to foster respect for international law and treaty obligation. The Protection of Human Rights Act 1993 is fallout of this commitment. तो ये जो लॉ है वो जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, राइट। तो वो जो चीज़ें थी वो हमारे यहाँ पे जो उससे एक रिलेटेड बॉडी है ह्यूमन राइट एक्ट, ये उसके अंदर में आता है। और हमें जो है वो सारे ही जो भी अभी तक हमने पीछे पढ़ा जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इसमें जज ने बोला है कि हमें जो इंटरनेशनल ट्रीटी हैं वो फॉलो करके चलना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स ये बोलना चाहूँगा कि जो पेगासस वायरस है इसका हम देखें तो पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली जो है आप एक एंगल बता सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में कि जो आर्टिकल 19 और 21 है वो हमारे राइट है, ठीक है। यहाँ पे राइट टू स्पीच जो है वो भी हनन होता है, और राइट टू प्राइवेसी जैसे कि जो सर्विलेंस कर रही थी गवर्नमेंट, जो डेटा दूसरों के इस पे मॉनिटर करके, वहाँ पे हमारी राइट टू प्राइवेसी का हनन होता है। और जो 19 आर्टिकल है उसमें आर्टिकल या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल इसके ये 19 है, यहाँ पे जो है हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो नेक्स्ट बार से हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये लगेगा कि गवर्नमेंट हमारा सर्विलेंस कर रही है। अगर हमने खुल के विरोध किया तो गवर्नमेंट हमारे खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो यहाँ पे जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी हनन होगा फ्रेंड्स। तो ये आप एंगल बता सकते हैं एग्जामिनेशन में, है ना, राइट। तो ये हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, राइट। यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स प्रोड्यूस्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ में जो है वो हमारी रैंक रही है। तो ये भी बताती है कि हमें जो है कितनी फ्रीडम मिलती है, ठीक है। काफ़ी ख़राब रैंक रही है, 142 रही है, राइट, जबकि इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें शोभा नहीं देती हैं, हमारी गवर्नमेंट को शोभा नहीं देती हैं कि वो इस टाइप से बिहेव करे, राइट। नेक्स्ट इज़ दी और लास्ट स्लाइड है हमारी कि कंक्लूजन क्या होगा फ्रेंड्स। तो हमें जो है इस सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए जिससे कि जो भी चीज़ें छुपी हुई थी वो बाहर आए, अनअर्थ, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं,
तो हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रख सकते हैं इसके लिए, वहाँ पे जो है वो देख सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या फिर कोई अदर क्रेडिबल मैकेनिज़्म जो है हम इसके लिए तैनात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है फ्रेंड्स, जो कि रिसेंटली अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है गवर्नमेंट से कि अब क्या होगा, राइट। तो ये जजमेंट अभी आना बाकी है कि क्या सही था, गवर्नमेंट ने ही करा था, इसके भी प्रॉप भी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांगा है पेगासस के। तो जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगा आई विल ऐड इन अ न्यू वीडियो, ठीक है, नए वीडियो को बना दूंगा मैं उसके लिए। और फ्रेंड्स इतना ही रखता हूँ, लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये पूरा मेंस पर्सपेक्टिव से कवर करा था। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, आई विल प्रोवाइड यू लिंक बिलो द वीडियो। सो फ्रेंड्स इतना ही बोलने के बाद मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको आगे के भी अपडेट्स चाहिए, करंट से आप जुड़े रहना चाहते हैं, प्लीज़ ज्वाइन माई चैनल एंड ऑल्सो ऑन माई टेलीग्राम चैनल, राइट। सो आपको आगे अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड अब मैं रेगुलर रहूँगा, विद इन अ कपल ऑफ डेज़ मैं करंट्स लेकर आता रहूँगा, करंट पे वीडियोस जो भी हैं कुछ दिनों में। और हर वीकली जो है मैं सीरीज़ कवर करूँगा और इंटरनेशनल रिलेशंस की, और जो भी प्रीवियस वीडियो हैं वो आप मेरे देख सकते हैं। अगर लगता है कि कुछ वॉइस वगैरह की कोई प्रॉब्लम है तो मैं सोच रहा था कि वापस एक बार रिकॉर्ड कर दूँगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट ऑन डैट ऑल्सो, अगर कोई प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग भी या कुछ भी यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, कमेंट मी ऑन बिलो दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, सेव ट्रीज सेव इन्वायरमेंट।